ओम शांति। आज 25 जनवरी 2025 की मीठी मुरली बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना। सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं मैं चुस्त स्टूडेंट बनना, अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ अर्थात पुरुषोत्तम बनने का क्या अर्थ है। भगवान हमें पुरुषोत्तम ही तो बना रहे हैं। पुरुष होने का क्या अर्थ है, तो वो कर्म भगवान हमें सिखाते हैं। देखिए, बुद्धि सबके पास है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, तो ये मार्ग आपको सद्बुद्धि की ओर ले जाएगा। तो आप चुस्त स्टूडेंट बनिए, सारा दिन व्यर्थ बातों में ना जाए। फलाना ने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने मुझे नीचा दिखाया। अरे जिसके पास जो है वही तो देगा। तो चुनौतियां वे हैं जो जीवन को रोचक बनाती हैं और उस पर जीत पाने से ही जीवन सार्थक बनता है। समाधान पर ध्यान दे, समस्या पर नहीं। तो समस्या का सामना करने के लिए आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सुना, समस्या का जब हम समाधान करने के लिए जब उस पर फोकस करते हैं, उसके अनुसार जब हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, तो वो समस्या ना समाधान में बदल जाता है। और यही तो हमें भगवान सिखा रहे हैं। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया वह कर रहे हैं, वे है तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है जे तकदीर में ही नहीं है। समझते नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, कुछ तो कर ले। तकदीरवान बच्चे समझते हैं कि बाबा भगवान अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर ले। हिम्मत रख, अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। सुना, भगवान आए हैं, भगवान हमें इशारा दे रहे हैं, किसके लिए? अपने बच्चों के लिए तो। और हम सब चुप बैठ जाए कि हमें क्या मतलब, कोई नहीं सुनता, हम क्यों उनको बताएं। तो इसका मतलब है कि हम स्वार्थी है ना। हमारा तो काम है फूल की तरह खुशबू देना। अब कोई खुशबू ले न ले, वो उसका प्रॉब्लम है। तो भगवान का बच्चा बनिए, खुद भी तकदीरवान बनिए और औरों को भी बनाइए। गीत है ना, तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। ओम शांति। तो ये गाना कौन गा रही है? आत्मा गा रही है। तकदीर जग रही है जगाने के लिए, सबकी तकदीर जगानी है ना। फिर बाबा कहते गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है और कहते हैं भगवान उवाच। तो कभी भी गीता में ये नहीं लिखा है कृष्ण उवाच, सब जगह लिखा है भगवान उवाच। तो भगवान तो वही है ना जो निराकार है, जो सभी धर्मात्माओं के पिता है, सभी मनुष्य सृष्टि के जो रचयिता है, वही तो है भगवान। तो इसी बात को तो क्लियर करना है। बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ। श्री कृष्ण बनने के लिए, किस लिए भगवान सुना रहे हैं? श्री कृष्ण जैसा बनने के लिए। यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की। जहां तुम स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वही बनाने की यह राजयोग विद्या है जो भगवान हमें सिखाते। गीता के ज्ञान से तकदीर बनती है। सुना, फिर बाबा आगे कह रहे हैं श्री कृष्ण और नारायण में क्या अंतर है? तो श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। पहले पहले जो राधे कृष्ण ही बनेंगे, फिर उन्हों की राजधानी बनती है। बचपन में राधे कृष्ण और युवावस्था में नारायण और लक्ष्मी बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण बन के फिर राज्याभिषेक होता है। तो यही बात है। तो यह सब बात हमें कब पता चलेगी? जब संगम पे पता चलेगी, जब भगवान आएंगे। हाँ, और परमात्मा के द्वारा ही तो संगम युग पर पुरुषोत्तम युग स्थापन होता है, जहां हम मनुष्य देवता जैसा बन जाते हैं। ठीक है, तो फिर से स्वर्ग की स्थापना होगी। जब मनुष्य से हम देवता बनेंगे तो देवता ही तो स्वर्ग में रहते हैं। हाँ, तो भगवान वही दुनिया बसाने तो आए हैं इस ब्रह्मा तन के द्वारा। जिस मनुष्य के तन में भगवान ने प्रवेश किया, उनके द्वारा ही तो भगवान ये गीता ज्ञान हमें सुना रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं अभी देखो ना, अनेक मतांतर है जो एक न मिले दूसरे से। कितना वंडर है, कितने एक्टर्स हैं। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, हम स्वर्गवासी बनते हैं, यह याद रहे तो सदा हर्षित मुख रहेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट कितनी ऊंची है ना। हम मनुष्य देवता स्वर्ग में रहने लायक बनते हैं, यह भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो जो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। देखिए, परमात्मा खुद नहीं कर रहे हैं, वो तो चाहे तो 1 सेकंड में नरक को स्वर्ग बना देंगे, लेकिन भगवान करवा रहे हैं, क्योंकि जिसको रहना है उसके द्वारा करवा रहे हैं, है ना। क्या बात है।
क्योंकि वही बात है, मेडिकल का स्टूडेंट अगर बिना पढ़े डॉक्टर बन जाए तो क्या करेगा। इसीलिए भगवान हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति आ गई थी ना, क्या क्यों कैसे, दर्द में जाना, चिंता करना, पीड़ा में होना, तो भगवान उन सबको पहले क्लियर कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और देवी गुण धारण करा रहे हैं। ठीक है, सफाई करेंगे तब तो अंदर से साफ पानी आएगा ना। लेकिन माया है ना, घड़ी घड़ी भुला देती है, ऐसा ऐसा पेपर लाती है कि बात मत पूछो। कई बच्चे ना बिल्कुल भटक जाते हैं, तो बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं है इसलिए सुधरते नहीं। हाँ, तो भगवान आए सुधारने के लिए। हाँ, सुदर्शन चक्र बुद्धि में सिमरन करते रहे तो बड़ी खुशी रहेगी। और ये चित्र भी पॉकेट में होना चाहिए, लक्ष्मी नारायण का, बाबा का फोटो। ये बैज बहुत सर्विस लायक है, कई बच्चे बैज लगा के रखते हैं, कोई पूछते ही क्या है तो उस पर भी सर्विस हो जाए, क्योंकि परमात्मा के द्वारा दी गई बैज है ना। फिर बाबा ने कहा मनुष्य देवता बने, अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। देवताएं हिंदू बन गए, जो देवी देवता थे ना अब वो हिंदू बन गए। हिंदू से फिर और धर्म में कन्वर्ट हो गए, काफी सारे अपने धर्म को छोड़कर कन्वर्ट हो गए ना। तो बाबा कहते लास्ट तक सभी इस धर्म में आ जाएंगे, जो देवता धर्म के होंगे उनको तो आना ही है। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं तो बताना भी तो तुम्ही को है ना, तुम्ही तो सबको बताते हो। सारा रहस्य तुम्हारे द्वारा ही तो सबको पता चलेगा। ठीक है। फिर बाबा ने बोला यहाँ देखो, साइंस दुख देने वाली, सुख भी देती तो दुख भी देती है, बॉम्ब शादी भी बन रहे ना साइंस से, लेकिन सत्युग में साइंस हमेशा सुख देगा। ये जो पुष्पक विमान आदि होंगे, हाँ, ये सब तुम्हारे लिए सदा सुख का साधन बनेगा। तो बच्चों के अंदर कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हमको डबल इंजन मिली है। पहाड़ी पर ट्रेन को डबल इंजन मिलती है ना, एक ऊपर से खींचता और एक नीचे से ढकेलता है। तो यहाँ डबल इंजन अर्थात एक बाबा हो गए शिव बाबा भगवान, और दूसरे हो गए दादा लेखराज दादा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो ये दोनों के द्वारा भगवान हमें चुस्त दुरुस्त बना रहे हैं, तो बनना है ना। फिर बाबा ने आज एक भाई का नाम लिया है, महेंद्र भाई, जो भोपाल के थे। उन्होंने कितनी हिम्मत दिखाई, प्रदर्शनी में कितनी मेहनत की, तो मेहनत का फल तो मिलता ही है ना। एक ने कितनी कमाल, क्यों कहते हैं ना, कोई भी सफर की शुरुआत कोई अकेला करता है, कारवा तो आगे बनते जाते हैं, है ना। तो यही बात है, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं तो क्या होता है ना, आजकल लोगों के अंदर इतना अहंकार है कि, एक बात है बहुत सुंदर कि नदी को ये बात खल गई, एक नदी को ये बात खल गई कि एक कागज की नाव मुझ पर कैसे चल गई। क्या बात है, अरे आपके अंदर इतनी ताकत थोड़ी कि आप किसी को रोक सकते हो। आप अपने अभिमान को हटा दो, रोक लो, यही बड़ी बात है। तो परमात्मा से वही जुड़ सकते हैं जिन्हें अपने अभिमान का कुछ घमंड नहीं है, जिन्हें ये ज्ञान है कि अभिमान किस बात में आता है। दे अभिमान का जो नाश करते हैं वही तो भगवान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बस अपने आप को समझिए, अपने आप को सुधारिए, अपने मन को किसी बात में न फंसाइए, यही तो हमें भगवान बता रहे हैं। और यही हमारा एम ऑब्जेक्ट भी है। मनुष्य देवता ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, दैवी गुण धारण करेंगे तभी तो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी दुम को भूल जाना है। सुना, शरीर रूपी दुम अर्थात ये देह भान कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, फलना ने मुझे ऐसे बोल दिया। आइए एक सुंदर सा प्रसंग सुनते हैं। जिंदगी में केवल मेहनत करना ही काफी नहीं होता, मेहनत के साथ साथ सही दिशा और बुद्धिमत्ता का भी होना आवश्यक है। यह प्रेरणादायक कहानी इसी तथ्य को उजागर करती है। शहर में दो दोस्त थे, चंदन और कुंदन, साथ रहते थे। दोनों ने बचपन से लेकर कॉलेज तक एक साथ पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों में से एक ही कंपनी में दोनों की नौकरी हो गई। दोनों ने आवेदन दिया, दोनों की नौकरी हो गई। कुछ समय बाद चंदन को लगातार प्रमोशन मिलते गए, जबकि कुंदन की स्थिति वहीं की वहीं रही। धीरे धीरे कुंदन के मन में चंदन के प्रति ईर्ष्या आने लगी। वह सोचने लगा कि आखिर चंदन ऐसा क्या कर रहा है जो उसकी तरक्की हो रही है। एक दिन कुंदन का गुस्सा फूट पड़ा। बॉस ने उसे एक काम सौंपा तो उसने झगड़ते हुए कहा, आप हमेशा चंदन की मतलब तारीफ करते हो, मैंने भी तो मेहनत की है, लेकिन आपको सिर्फ चंदन ही दिखता है, इसलिए अब मैं ये काम नहीं करूंगा। बॉस ने शांति से कुंदन की बात सुनी और कहा, तुमने मेहनत तो की है, लेकिन शायद वैसी नहीं जैसी करनी चाहिए। कुंदन फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। तब बॉस ने समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें प्रमोशन और ज्यादा सैलरी भी दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। हम एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि मान लो हमारा केले खरीदने और बेचने का व्यवसाय है,
बॉस ने फिर कुंदन से कहा, तुम बाजार जाकर देखो कि वहां कितने केले वाले हैं। कुंदन गया और वापस आकर बताया कि सिर्फ एक केले वाला है। बॉस ने आगे पूछा, अब जाओ और पूछो कि केले कितने के हैं। कुंदन ने वापस आकर बताया, केले 60 रुपए दर्जन है। बॉस ने यह सुनकर चंदन को बुलाया, कुंदन से ये बात पूछ लिया 2 बार, फिर चंदन को बुलाया और वही काम उसको बोला करने कि केले वाले कितने हैं और कितने में केले हैं। चंदन बाजार गया, वापस आकर बोला, बाजार में केवल एक केले वाला है सर, वो 60 रुपए दर्जन के केले बेच रहा है, लेकिन अगर हम उसके सारे केले खरीदे तो वो 50 रुपए दर्जन में देगा। उसके पास 30 दर्जन केले हैं। अगर हम सारे केले खरीद कर बाजार में 60 रुपए दर्जन बेचे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। कुंदन यह सब कोने में खड़ा सुन रहा था। वह चंदन की बातों पर हैरान रह गया। कुंदन को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि समय समय पर सही योजना और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल भी जरूरी है। उसने बॉस से माफी मांगी और कहा, मुझे आज बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं पूर्णतः इस पर अमल करूंगा और फिर बिना शिकायत के मन से अपने काम में लग जाऊंगा। तो निष्कर्ष यही है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और बुद्धिमत्ता दोनों का संतुलन होना सफलता के लिए आवश्यक है। सही सोच और मेहनत का मेल ही हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो सुना, देखा हम सब ने, चंदन था कि वो सारा कुछ डेटा लेकर, लेकिन कुंदन बस जो बॉस बोला एक काम, वही एक काम किया, फिर दोबारा बोला एक काम, फिर एक काम किया। उसने अपनी बुद्धि को नहीं लगाया कि आगे मुझे कैसे कैसे करके बिजनेस बढ़ा के इससे कैसे युक्ति से सारी बातें मतलब जाननी है, यह उसने नहीं किया, तो बस पीछे रह गया। तो यहाँ भी हमें ज्ञान में यही करना, अपनी युक्ति लगानी है, अपनी बुद्धिमत्ता से उसको कैसे आगे बढ़ाए। ईश्वर की सेवा है ना। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है, तन मन धन सब सफल कर अपनी उच्च तकदीर बनानी है। वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति, जो परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, उसको हम कैसे समाप्त करेंगे, आइए बाबा बताते हैं। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ खींच रही है। मतलब जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जो बातें होती है, वो हमारी अवस्था को खींच लेती है, मतलब गिरा देती है। तो उसके आकर्षण को समाप्त करके अपने आप को जब हम ईश्वर पर समर्पित करेंगे, अपने मन को जब हम एकदम निश्चल रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, तब हम हर परिस्थिति से पार हो जाएंगे। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे, तब सेकंड में हम विजयी बन जाएंगे। सुना, अपने मन को संभालना, यही तो सबसे बड़ा ज्ञान है। तो मन को संभालने के लिए भगवान आ गए और कहते हैं ना, पैसा लोगों की आदत बदलता है, फितरत नहीं। फितरत नहीं बदलता। तो हमें पहचान कर हमें उसे किनारा जरूर करना है, लेकिन सिर्फ व्यवहार से, मन से नहीं। मन से तो उसके लिए दुआ करनी है, रहम रखनी कि भगवान इसका भी कल्याण हो। स्लोगन, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। लास्ट में एक और बात है, यदि मन में बैर हो तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर ही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे।